हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। और आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के रिगार्डिंग। जो है हमारा आज जो है वो पार्ट सेकंड यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पार्ट सेकंड में हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 60 to 65 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चन हमने जो है वो पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। जिन्होंने जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम दिया था और आप रिजल्ट देख चुके हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिए हैं इतने सारे पार्ट्स। जो है आप लोगों को मैंने जितने चैप्टर्स जो है वो साइंस के करवाए हैं, अब जो है हमारे पास 8 से 9 चैप्टर रह गए हैं और जिसमें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन जितनी चीज़ें अभी तक मैंने आप लोगों को करवाई हैं, जितनी क्लासेस, जितने चैप्टर्स हमने अभी तक किए हैं, अगर किसी ने 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट थी, उसके जो साइंस के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो वो वही क्वेश्चंस थे जो अभी तक हमने जो है जिन चैप्टर्स में जो भी हमने पढ़ा उन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। बाकी शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आगे आगे और कुछ उनमें से ही हो गए और कुछ हम आगे जो अभी चैप्टर्स करेंगे उनमें से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ में बोल रही हूँ कि आपको जो पटवारी में और जो जेबीटी कमीशन में साइंस देखने को मिलेगी वो इन्हीं के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी, इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको नहीं है भरोसा तो आप जो है वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो और साथ में इन चैप्टर्स को सारी की सारी क्लासेस को एक बार देखो और फिर वहाँ से उनको जो है वो सॉल्व करो और आप 100% उनको जो है वो कवर कर पाओगे। ठीक है, मैं अपनी ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने उन क्वेश्चंस को देखा है और उसी अकॉर्डिंग जो है मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें प्रिपेयर की हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी आगे के पेपर के लिए अब जो है आप लोगों ने जो है वो डट जाना है। जैसे आप लोगों ने पहले जेबीटी कमीशन के लिए प्रिपरेशन की थी तो सीबीएसई के लिए भी आपने वैसे ही प्रिपरेशन करनी है। और अब हम जो है वो जोरों शोरों से जो है वो डट जाएंगे इस चीज़ का। सिलेबस देखो, साइंस का आपको पता है कि ज़्यादा रोल रह रहा है, टीसीएस जो भी पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो हम वैसे ही यहाँ पे साइंस के ऊपर उतना जोर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको हिंदी इंग्लिश का है वो बेसिक सी चीज़ें आ रही है, वो आप इजीली कर पाओगे। इसी के रिगार्डिंग अब आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और उन चीज़ों को लेके भी जो है क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि साइंस के अलावा आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्लासेस चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन, जिसमें पार्ट सेकंड में हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के संरक्षण, जो पौधे और जीव जंतुओं के संरक्षण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला कहता है कि फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग। हमने क्या कहा था कि फॉरेस्ट को हमें काटना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फॉरेस्ट को काटते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी कम हो जाती है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का हमने पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन सिलेबस में दिया था। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, जंगलों को काट रहे हो, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को में आप पेड़ लगा रहे हो। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, नॉइस को कंट्रोल करने में, बिल्डिंग को कंट्रोल करने में या मशीनों को कंट्रोल करने में। तो जो फॉरेस्ट है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जंगल हैं वो जलवायु को नियंत्रित करते हैं कि ताकि वर्षा हो। अगर जितने ज़्यादा वन होंगे, जब हमें वर्षा की ज़रूरत होती है तब बारिश होती है। ठीक है, जंगल होंगे तो लकड़ी भी हमें उसमें से देखने को मिलेगी, हमें जो है वो फल खाने को मिलेंगे। लेकिन जब पेड़ों को ही काट दिया जाए, जंगलों को ही काट दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, है ना। छाया भी लोगों को तभी मिलेगी जब जो है हमारे पेड़ होंगे, लेकिन अगर काट दिया जाए तो उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो यानी कि ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच गैस इज रिड्यूस्ड बाय फॉरेस्ट। अब यहाँ पे अगर जंगल है तो वो कौन सी गैस को जो है वो रिड्यूस कर। ऑप्शंस है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जब हमारे पास जो है वो फॉरेस्ट की बात हो रही है, जंगल की, तो जंगल होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन हमें बहुत अच्छे से मिलेगी, है ना। तो वो कम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अंदर कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, है ना। यानी कि ताकि वो लोगों के उस पे जाए। तो जंगल किस गैस को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ह्यूमन एक्टिविटी हार्म्स फॉरेस्ट मोस्ट, कि कौन सी मानव की गतिविधि या कौन सी ऐसी एक्टिविटी है इंसान की जो जंगलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आप माइनिंग कर रहे हो, अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो, वृक्षों को लगा रहे हो, ये तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो अच्छी बात है। आप प्रोटेक्शन कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। रिसाइकलिंग कर रहे हो चीज़ों की, जैसे अगर आपको पेपर बनाना है ना, तो आप लकड़ियों को और नहीं काट रहे हो, आप रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अगर माइनिंग की जा रही है, खनन किया जा रहा है जंगलों को, उससे नुकसान होगा, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं माइनिंग के चक्कर में, है ना। तो ये नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? पेड़ों को काट रहे हो, तो पेड़ों को काटने का परिणाम नहीं है, वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। क्या नहीं होता है वनों की कटाई से? क्या नहीं होता है? जैव विविधता बढ़ती है, इंक्रीज होती है बायोडाइवर्सिटी। नॉट अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन से होता क्या है? जो नहीं होता है वो बताना है हमने। होता क्या है ये तो हमें पता है कि वहां पे मृदा का अपरदन होगा, बाढ़ हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जैव विविधता नहीं बढ़ती है, ये रिजल्ट नहीं है डिफॉरेस्टेशन का। जैव विविधता बढ़ना जो है ये रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जैव विविधता इससे नहीं बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर। जो फॉरेस्ट हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रदूषण, मशीनों, इमारतों के लिए, या फिर जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए? तो जैव विविधता, जीवों की अलग अलग वेराइटीज को रहने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच लेयर इज वॉश्ड अवे फर्स्ट इन इरोजन। जब इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, मृदा जो है वो जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी जो है वो बह जा रही है, मृदा अपरदित हो रही है, तो कौन सबसे पहली जो सबसे पहले लेयर जाती है? जो टॉप सॉइल है, ऊपरी मृदा, बेड रॉक जो मूल चट्टान होती है, इनर कोर जो आंतरिक भाग होता है, या सब सॉइल जो अधस्थलीय होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो टॉप सॉइल होती है सबसे पहले जब वॉश हो रही है तो ऊपरी मृदा होगी ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर कंजर्वेशन प्रोग्राम। भारत में संरक्षण कार्यक्रमों के तहत कौन सा जानवर संरक्षित है? जो भी हम बोलते हैं ना कि इनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, तो संरक्षित करने की ज़रूरत है। जो टाइगर्स हैं, लायंस हैं, उनको, एशियाटिक लायंस हैं, उनको रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुत्ता, बिल्ली और बकरी तो आमतौर पर पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग। जंगल जो है वो किसको रोकने में मदद करते हैं? तो ये जो है वो मिट्टी को रोकने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भूमि को, अगर फॉरेस्ट होंगे वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे मिट्टी पकड़ में नहीं रहती है और वो गिर जाती है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैथड। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैथड है वन्य जीव संरक्षण का तरीका नहीं है, जहाँ पे हम लोगों को, जानवरों को क्या करते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। तो कौन सा नहीं है? हंटिंग वहाँ पे एक तरीका नहीं है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे वन्य जीव संरक्षण के अंडर आते हैं, लेकिन शिकार नहीं किया जाता है उनका। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन लीड्स टू। हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि जंगल का नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो उनके नष्ट होने से क्या हो रहा है? जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, उनका नुकसान हो रहा है, या मोर डाइवर्सिटी हो रही है, बहुत सारे जैव विविधता हो रही है, अलग अलग जीव जंतु वहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठंडक हो रही है, स्टेबिलिटी बन रही है? नहीं, लॉस ऑफ स्पीसीज हो रही है। जब फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है तो वहाँ से प्रजातियां लुप्त हो रही है, प्रजातियों को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है, विच इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, जिनको जो है वो फिर से नवीकरणीय बनाया जा सकता है। तो जंगल को फिर से जो है वो बनाया जा सकता है, कोयले को बनाया जा सकता है, पेट्रोलियम को बनाया जा सकता है, या खनिज को। तो यहाँ पे नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है आपका जंगल। कोयला, पेट्रोल और खनिज को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये रिन्यूएबल जो रिसोर्स है, नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? तो कोयले को नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पेड़, पानी, हवा दोबारा जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, मेनली ये कि कौन सी नहीं है, ये नहीं हम बोल सकते कि है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कूलिंग होती है, कोई चेंज नहीं होता है, लेस हीट, कम गर्मी हो जाती है? नहीं, गर्मी ज़्यादा होगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग जब ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है फॉरेस्ट एक्ट्स एज, जो जंगल हैं वो किस तरह जो है वो काम करते हैं, तो फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन को सिंक करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, पोल्यूशन का स्रोत होते हैं फॉरेस्ट, हीट का रिसोर्स होते हैं, डस्ट सोर्स होते हैं, तो नहीं ये कार्बन को सिंक करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं एज अ कार्बन सिंक, कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कौन सा बेनिफिट नहीं है, प्रदूषण को बढ़ाना एक बेनिफिट नहीं है, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इरोजन को जो है वो यहाँ पे प्रिवेंट करता है, मृदा अपरदन को रोकता है, बैलेंस को संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज अ स्टेप टू सेव फॉरेस्ट, जंगल बचाने का कदम कौन सा है, तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको जंगलों को बचाना है, आपको कम से कम पेपर का यूज़ करना है, कट मोर ट्री, क्या आपको ज़्यादा पेड़ काटने हैं, फॉरेस्ट को जलाना है या खनन करना है, तो आपको कम से कम पेपर का यूज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा ना जाए उसके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगी गाइस कि जो स्टूडेंट सीबीएसई जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी कमीशन सिंपल हम बोलें, या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए साइंस का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और अब जो है जितनी क्लासेस पीछे हो चुकी हैं, अगर आप उनको सीक्वेंस में देखना चाहते हो, देखो जिन्होंने पिछला कमीशन दिया होगा ना और वो मेरी क्लासेस को अगर देख रहा है इनको, तो आपको पता होगा कि ये क्लासेस आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के देख लीजिए, अभी उनसे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट देख लो चाहे, उसमें से ही पता चल जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। अगर आपने अच्छे से उन सारी क्लासेस को देखा है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन यहाँ से पूरे पूरे चैप्टर से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और वहाँ पे तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एक चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और तरीके के भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको सारे यहाँ से ही देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज चली है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑथेंटिक जो मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको जो है वो चैप्टर भी समझाया जा रहा है क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको जेबीटी और पटवारी के लिए साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी आप वहाँ पे और भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तीनों आपके इन्हीं पेपर्स को जो है वो ध्यान पे रख के हुए बनाई गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बार बार स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ नेगेटिवली, कि जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ जो है हमारी जंगली जो लाइफ है जो जानवरों की, वो उसका नकारात्मक प्रभाव कौन डालता है, वन्य जीव पर नेगेटिव इफेक्ट कौन डालता है, जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, आवास उनकी हानि हो रही है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है वन्य जीवों के ऊपर, प्रोटेक्शन हो रही है उनकी, प्लांटेशन हो रही है, अवेयरनेस हो रही है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है कि जो उनकी आवासों की हानि हो रही है, आवास छिन रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है तो उनकी आवास छिन रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है, आवास नष्ट होने का कारण है, नहीं पूछा है कि ये है, कौन सा नहीं है, तो उनको कंजर्व किया जा रहा है, ये नहीं है, वनों की कटाई की जा रही है, शहरीकरण हो रहा है, खनन हो रहा है, ये सारे हैं, सिर्फ कंजर्वेशन नहीं है, संरक्षण नहीं हो रहा है उनका अगर संरक्षण हो रहा होता तो उनके आवास नष्ट नहीं होते। ठीक है, तो आवास नष्ट होने का कारण जो है वो है, अगर पूछा होता तो वनों की कटाई हो रही है तो ये है, शहरीकरण हो रहा है लोगों के लिए और संसाधन जुटाने की कोशिश की जा रही है तो ये है, खनन हो रहा है तो उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, तो नहीं है पूछा है तो कंजर्वेशन नहीं है। नेक्स्ट है विच एक्टिविटी इंक्रीजेज बायोडाइवर्सिटी, कौन सी गतिविधि जैव विविधता बढ़ाती है, जहाँ पे जैवों की डाइवर्सिटी रहे, मतलब जो जानवर हैं वहाँ पे जीव जंतु रहे, तो कौन सी गतिविधि है जो बढ़ाती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ऑप्शन ए, ना कि पेड़ों को वनों को काटो, प्रदूषण फैलाओ या शिकार करो। ठीक है, 80th क्वेश्चन हमारा, अभी हमने 60 जो है वो पहले कर लिए थे और आगे हम 61 से अभी कर रहे हैं। तो 80th क्वेश्चन में बोला है विच इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, को वनों की कटाई को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, कटिंग करनी चाहिए, बर्निंग करनी चाहिए, माइनिंग करनी चाहिए, तो आपको फिर से पेड़ लगाने चाहिए, तो ऑप्शन ए रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, पुनर्वनीकरण यहाँ पर किया जाना चाहिए, वनों की कटाई को कम करने का सबसे अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट
ऑफ इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड। उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटना जो है वो क्या कहलाता है? तो जंगलों को काटना वनों की कटाई कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन कहलाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शंस आपको ए देखने को मिल रही है, उस पर ध्यान मत दो। क्वेश्चन को देखो और आपको क्या क्वेश्चन समझाया जा रहा है, क्या ऑप्शन इसके आंसर बन रही है, उस पर ध्यान दो कि क्वेश्चन का आंसर ये बन रहा है तो ये है क्या, इन्फॉर्मेशन क्या है। ऑप्शन के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, आप देखो इसको कि क्वेश्चन बोला क्या है, फिर आप जाओ ऑप्शन ए के साथ जाना है, बी के साथ जाना है, किसके साथ जाना है, ठीक है। ये मत सोच के चलना कि यहाँ पे ए ही आ रहा है तो हमारे को पेपर में ए ही थोड़ी ना मिलेगा। आपने मेरे ऑप्शन पे नहीं जाना है कि ए है, बी है, सी है, मैंने रख के की होती है वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ अ सॉइल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। ये भी हमने पहले कहा था कि जब मृदा अपरदित होती है तो वहां पे पूछा था कि कौन सी लेयर सबसे पहले होती है, तो यही पूछा है कि कौन सी लेयर जो है वो डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे मोस्ट अफेक्टेड होती है। तो टॉप सॉइल जो हमारी ऊपरी मृदा होती है वो प्रभावित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग। फॉरेस्ट जो है वो किस चीज़ को बनाए रखने में हेल्प करते हैं? तो जल चक्र को बनाए रखने में, वाटर साइकिल को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन कॉजेज। अगर हम वनस्पति को रिमूव करते हैं तो उससे क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, मृदा अपरदन होगा, ना कि फॉर्मेशन होगी, वर्षा बढ़ेगी, ठंडक होगी, नहीं, बल्कि सॉइल इरोजन हो जाएगा अगर आप पेड़ों को काट रहे हो, वेजिटेशंस को काट रहे हो। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जंगल का उत्पाद इनमें से कौन सा नहीं है? लकड़ी भी हमें जंगल से मिल रही है, शहद भी मिल रहा है, गोंद भी मिल रहा है, प्लास्टिक नहीं मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन एम क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों बनाई जाती हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? जानवरों की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट एनिमल्स, ना कि शिकार, उद्योग और खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोना। फोना यानी कि जानवर कौन सा नहीं है? तो नीम का पेड़ नहीं है, शेर, हाथी, बाघ, ये तीनों हमारे जो है वो फोना के अंदर आते हैं, और ये जो है वो फ्लोरा के अंदर आता है। फ्लोरा मीन्स फ्लावर और प्लांट आप बोल सकते हो, फोना मीन्स एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोरा। तो फ्लोरा के अंदर हमारे पेड़ आते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनियान ट्री जो है यहाँ पे फ्लोरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू। अगर आप पेड़ों को कुछ एक्स्ट्रा मात्रा पे काट रहे हो तो उससे क्या होगा? पेड़ों को एक्स्ट्रा मात्रा में काटने से पर्यावरण का जो है वो संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पेड़ों को ना काटा जाए तो संतुलन होगा, वृद्धि होगी, स्टेबिलिटी होगी, लेकिन एक्सेस काटने से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड बाय। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो बाढ़ को कैसे रोकते हैं? वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, रेन को इंक्रीज करते हैं, रिवर्स को ब्लॉक करते हैं या नन। तो वो क्या करते हैं? बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं हम? तो बाढ़ को फॉरेस्ट क्या करते हैं, वो जो वन है उनकी कुछ जड़ें अवशोषित कर लेती हैं उनकी ग्रोथ करने के लिए, तो वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई का परिणाम क्या है? वनों की कटाई से होता क्या है? तो ड्रॉट होता है, अधिक वर्षा होती है, ठंडक होता है, मृदा को और फर्टिलिटी मिलती है, नहीं, सूखा पड़ता है अगर वनों को काटा जाए। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ रीजन ऑफ कंजर्वेशन। जो संरक्षण का कारण कौन सा नहीं है? तो अगर आप नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे तो उससे संरक्षण नहीं होगा, बल्कि अगर स्पीसीज को बचाओगे तब होगा, बैलेंस को मेंटेन करोगे तब होगा, विलुप्त कम जो है वो विलुप्त जानवर कम होंगे उन तब होगा। तो संरक्षण का कारण डिस्ट्रॉय नेचर नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता में कौन मदद करता है? अगर आप क्या करो, उनका कंजर्वेशन करो, उनका संरक्षण करो, तो वो जैव विविधता में काम करता है, ना कि वनों की कटाई, प्रदूषण और खनन। नेक्स्ट है, विच स्पीसीज इज मोस्ट एट रिस्क। कौन सी प्रजाति सबसे अधिक खतरे में है? तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। जैसे आपके लायंस आ जाते हैं, है ना, या आपके राइनोसॉर्स आ जाते हैं, तो वो आते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंडर। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का फंक्शन क्या नहीं है? तो फॉरेस्ट पॉल्यूशन को नहीं बढ़ाता है, बल्कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ये जंगल का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, कटिंग ट्रीज अफेक्ट्स एनिमल्स बाय।
जो पेड़ काटने से जानवर पर क्या प्रभाव होता है, उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट होती है। अंडरस्टैंडिंग टाइप पे भी आप इन क्वेश्चंस को बोल सकते हो, ठीक है, और है चैप्टर के अंदर तो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है विच इज अ नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्राकृतिक कारण कौन सा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है। हम मैन मेड की बात नहीं कर रहे हैं कि मैन क्या करते हैं, जानवरों वो जंगलों को काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है नेचुरल क्या है, जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, तो वो यहाँ पे कारण है प्राकृतिक कारण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रीज हेल्प इन रेनफॉल बाय। पेड़ वर्षा में कैसे मदद करते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं जब वर्षा होती है तो उसमें क्या हेल्प करते हैं, वो ट्रांसपीरेशन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन का, संरक्षण का कौन सा तरीका नहीं है। शिकार करना किसी को संरक्षित करना नहीं है, बल्कि पोचिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, पोचिंग यानी कि आप शिकार कर रहे हो तो वो संरक्षण का तरीका नहीं है, आप उनको वहां से सुरक्षित नहीं कर रहे हो, कंजर्व नहीं कर रहे हो, बल्कि प्लांटेशन कर रहे हो, रिसाइकलिंग कर रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो ये तरीके हैं आपके पास किसी को संरक्षित करने के। नेक्स्ट है विच एरिया प्रोटेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन कहाँ पे आप जो है वो प्लांट्स को भी प्रिजर्व करके रख सकते हो, प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, एनिमल्स की भी रक्षा कर सकते हो, तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ना कि रोड, फैक्ट्री और मार्केट्स पे कर सकते हो। नेक्स्ट है इफ अ फॉरेस्ट एरिया इज क्लियर्ड फॉर फार्मिंग इट लीड्स टू। यदि जंगल को खेती के लिए साफ किया जाए तो क्या होगा, तो उससे वनों की कटाई करते हैं आप, उसके लिए जंगल क्या किया जाएगा, जंगल को जो है वो खेती के लिए साफ करना, उसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो आप, उनको वहाँ पे वनों की कटाई की जाएगी। यदि जंगल को खेती के लिए साफ किया जाए तो वनों की कटाई की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ एनिमल्स लूज देयर होम्स। अगर जानवर अपने होम्स को खो दे रहे हैं, अपने घर को खो रहे हैं दे में, तो वे क्या हो रहे हैं वहां से, वो क्या करेंगे। यदि जानवर अपना, अगर उनका घर नहीं रहता है ना जंगल में, तो वो कहीं और जगह ढूंढने लग जाते हैं, यानी कि माइग्रेट हो जाते हैं, प्रवास करेंगे, वो किसी और दूसरी जगह पर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिसाइकल्ड पेपर रिजल्ट इन। अगर आप पुनर्चक्रित कागज के उपयोग से क्या करोगे, मतलब अगर आप रिसाइकिल पेपर यूज़ करोगे, यानी कि पेपर का जो है आप कम से कम यूज़ करोगे, है ना, या रिसाइकिल करोगे उनको, तो उससे क्या होगा, आप पेड़ों को कम काटोगे, तो लेस ट्री कटिंग होगी उसकी वजह से, ना कि अधिक कटाई या प्रदूषण बढ़ेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ स्पीसीज फाउंड ओनली इन हिमालयाज। जो प्रजातियां केवल हिमालय में मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है, केवल हिमालय में उनकी जगह है कि वो वहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो एक एंडेमिक स्पीसीज है, एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है, उनको एंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है इफ अ फॉरेस्ट कवर डिक्रीजेस CO2 विल। तो क्या होगा, जंगल कम होने पर CO2 क्या होगा, CO2 वहाँ पर बढ़ेगा। अगर जंगल ज़्यादा होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, वो वहाँ पे नहीं फैलती है, लेकिन जंगल कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इफ पोचिंग इंक्रीजेस। अगर जो है आपका शिकार है, यदि शिकार बढ़े तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शिकार किया जाएगा तो वहाँ पे जानवर ही नहीं रहेंगे, यानी कि एनिमल्स क्या हो जाएंगे, विलुप्त तो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक तरीके से, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया विल स्ट्रिक्ट रूल इज। सख्त नियमों वाला संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं कि आप अंदर नहीं जाओगे, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, तो वो कहाँ पे होता है, नेशनल पार्क में, जू में, मार्केट में, रोड में, तो वो मेनली संरक्षित क्षेत्र है आपका, प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्शन हेल्प एनवायरनमेंट मोस्ट। कौन सा कार्य पर्यावरण की सबसे अधिक मदद करता है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ या काटो या जंगल को जलाओ या आप माइनिंग करो, तो जंगल में आप पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना, तो वो पर्यावरण की सबसे अच्छी मदद होती है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इफ रेनफॉल डिक्रीजेज ड्यू टू फॉरेस्टेशन इट कॉजेज। अगर रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू फॉरेस्टेशन, मतलब जंगल को काटने से वो कम हो रही है, ये कारण है, इसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को काटने से वर्षा कम हो रही है, तो उसकी वजह से परिणाम क्या निकलेगा, उसकी वजह से सूखा पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों
अगर किसी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए साइंस की पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगी। बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये आप लोगों की जो भी आप अभी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू कंजर्व फॉरेस्ट इज, जंगल बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आपको क्या करना है, जंगलों को, पेड़ों को, पौधों को इस तरीके से यूज करना है कि वो आपको तो वहां पे उनका बेनिफिट हो ही रहा है, आगे वाली जो आपकी जनरेशन है उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके, यानी कि उनका सस्टेनेबल यूज हो सके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इकोनॉमी में भी ये चीज जो है आपको ये वर्ड जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे, और यहाँ पे सस्टेनेबल यूज भी मैंने आप लोगों को बता दिया। दोनों का मतलब यही है कि संसाधनों का इस तरीके से हम उपयोग करें कि वो हमारे लिए तो उपयोगी है ही, आने वाली जनरेशन के लिए भी उसका हिस्सा कुछ बच सके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है था पूरा चैप्टर, जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिगार्डिंग बात की, जंतुओं और पौधों के संरक्षण के बारे में बात की। ठीक है, यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, थोड़ा सा लेंथी बनाया जा सकता है, लेकिन चीज़ वही रहेगी, क्वेश्चन सेम भी आपको देखने को मिलेंगे। जो पिछला पेपर था उसमें तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।